जीवन में संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है। प्रकृति किसी को भी कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं देती। जीवन का दूसरा नाम है संघर्ष। अगर आपने जन्म लिया है तो हर एक प्राणी, चाहे वो छोटा हो या हो बड़ा, सभी को अपने जीवन में कई तरह के संघर्ष करने पड़ते हैं। ये संघर्ष ही है उन्हें जीवन जीने के लायक बनाते हैं। आपने चींटी को भी अपने जीवन में संघर्ष करते हुए कई बार देखा होगा। प्रकृति किसी को भी कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं देती है। ऐसे ही जीवन के संघर्ष के महत्व को समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में रामलाल नाम का एक किसान था जो पूरी लगन से खेती किसानी किया करता था। वो साल भर खूब मेहनत करता, लेकिन मौसम की मार के कारण उसकी फसल खराब हो जाती। फसल के दौरान कभी तो पानी गिर जाता, कभी आंधी तूफान आना, सारी बातें किसान को बहुत परेशान करती। फसल के अनुसार मौसम ना होने से रामलाल को बहुत दुख होता कि उनका साल भर की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। रामलाल भगवान के पास जाकर प्रार्थना करता है कि हे भगवान, उन पर दया करो। वो भगवान से कहता है उन्हें एक और मौका दीजिए। 1 साल तक मौसम को अपने अनुसार चलाना चाहता है। 1 साल के लिए मौसम की बागडोर उसके हाथ में दे दो। भगवान रामलाल को कहते हैं तुम जैसा चाहोगे वैसा ही मौसम रहेगा, और आशीर्वाद दे देते हैं। भगवान के आशीर्वाद के कारण साल भर मौसम रामलाल के अनुसार चलता है। उस वर्ष ना तो कोई आंधी तूफान आई, ना ही ओले पड़े, और ना ही किसी अन्य प्रकार की कोई परेशानी, जिसके कारण किसान की फसल बहुत अच्छी हुई। वो बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी अपनी फसल काटने चला गया। फसलों को छूने पर किसान को बहुत दुख हुआ, क्योंकि फसल की बालियों में बीज ही नहीं थे, वो खोखले थे। किसान बहुत रोता है और भगवान से कहता है कि हे भगवान, ये आपने क्या किया। भगवान किसान के सामने प्रकट होकर कहते हैं कि इसके जिम्मेदार तुम खुद हो रामलाल। जो आंधी तूफान ओले फसल को मजबूत बनाते हैं, उसे तो तुमने आने ही नहीं दिया, इसीलिए तुम्हारी फसल बिना संघर्ष के खोखली ही रह गई है। विपरीत परिस्थितियों के कारण ही फसल के बीज शक्तिशाली बनते हैं, जो तुमने होने ही नहीं दिए। बिना संघर्ष जीवन भी खोखला रह जाता है। आप भी इस बात को समझ गए होंगे कि जीवन में संघर्ष का कितना महत्व है। इसलिए कहा गया है जीवन में संघर्ष का होना बहुत ज़रूरी होता है। जीवन में जब तक मुश्किलें नहीं आएंगी, परेशानियों का जब तक सामना नहीं करोगे, तब तक शक्तिशाली नहीं बनोगे। हम भी फसलों की तरह अंदर से खोखले रह जाएंगे। जीवन की परेशानियां ही हमें आंतरिक मजबूती देती हैं, और उन्हीं की बदौलत हम जीवन में सफलता की नई नई ऊंचाइयों को छूने के काबिल बनते हैं। अगर अब जीवन में परेशानी आए तो परेशान होने की बजाय खुश होना, क्योंकि भगवान आपको भीतर से शक्तिशाली और मजबूत बनाना चाहता। जीवन के संघर्ष को समझाने के लिए मैं आपको एक तितली की कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है तितली का संघर्ष। एक बार एक आदमी अपने बगीचे में टहलते हुए उसे एक टहनी से लटका हुआ एक तितली का कोकून दिखाई पड़ा। अब वो हर रोज़ वो आदमी उसे देखने लगा, और एक दिन उसने नोटिस किया कि उस कोकून में से एक छोटा सा छेद बन गया है। उस दिन वो वहीं बैठ गया और घंटों उसे देखता रहा। उसने देखा कि तितली उसे खोल से बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रही है, पर बहुत देर तक प्रयास करने के बाद भी वो छेद से नहीं निकल पाई, और फिर वो बिल्कुल शांत हो गई, मानो जैसे उसने हार मान ली हो। इसलिए उस आदमी ने निश्चय किया कि वो उस तितली की मदद करेगा। उसने कैंची उठाई और उस कोकून की इतनी बड़ी ओपनिंग कर दी ताकि जिससे तितली आसानी से बाहर निकल पाए, और यही हुआ। तितली बिना किसी संघर्ष के आसानी से बाहर निकल आई, पर उसका शरीर सूजा हुआ था और पंख सूखे हुए थे। वो आदमी तितली को ये सोच कर देखता रहा कि वो किसी भी वक्त अपने पंख फैलाकर उड़ने लगेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके उल्टा
बेचारी तितली कभी उड़ ही नहीं पाई और उसे अपनी बाकी की जिंदगी इधर उधर घिसटते हुए ही बितानी पड़ी। वो आदमी अपनी दया और जल्दबाजी में ये नहीं समझ पाया कि दरअसल कोकून से निकलने की प्रक्रिया को प्रकृति ने इतना कठिन इसीलिए बनाया है ताकि ऐसा करने से तितली के शरीर में मौजूद तरल उसके पंखों में पहुंच सके और वो छेद से बाहर निकलते ही उड़ सके। वास्तव में कभी कभी हमारे जीवन में भी संघर्ष ही वो चीज़ होती है जिसकी हमें सचमुच आवश्यकता होती है। यदि हम बिना किसी स्ट्रगल करे, बिना किसी मेहनत के कुछ पाने लगे तो हमें भी एक अपंग के समान हो जाएंगे। बिना मेहनत और संघर्ष के हम कभी भी उतने मजबूत नहीं बन सकते जितनी हमारी क्षमता है। इसलिए जीवन में आने वाले कठिन पलों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखिए। वो आपको कुछ ऐसी सीख जाएंगे जो आपकी ज़िंदगी की उड़ान को पॉसिबल बना पाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये दोनों कहानियाँ अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।